गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज बच्चों हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर से बच्चों आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं और ये चैप्टर आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं और इसमें मीन, मीडियन एंड मोड निकालना आप प्रीवियस क्लासेज में सीख चुके हैं। फिर भी हम थोड़ा सा बहुत जल्दी से रिकॉल करेंगे और हम जो 11th में इस क्लास का जो मेन टॉपिक है वहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करना चाहेंगे कि हम सीरीज जो पढ़ते हैं वो 3 तरीके की सीरीज पढ़ते हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मेनली वो आप पहले समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि हमने आपकी क्लास का एक टेस्ट लिया 50 मार्क्स का, ओके, और उसमें जो बच्चों के नंबर आए, मान लीजिए 50 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया और आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। तो जो बच्चों के नंबर चाहे मान लीजिए किसी के 49 आए, किसी के 40 आए, किसी के 42 आए, किसी के 32 आए, किसी के 30 आए, तो इनको ये जो नंबर्स हैं ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी कि इस बच्चे के इतने नंबर, इस बच्चे के इतने नंबर, इस बच्चे के इतने नंबर, ओके। अब बात आती है डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं, मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर नंबर्स बच्चों ने यहाँ पर अटेंड किए, ट्वेल्व मार्क्स, 20 मार्क्स, 35 मार्क्स, 42 मार्क्स, 49 मार्क्स एंड 50 मार्क्स, मान लीजिए इन ये नंबर। तो 12 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के आए हैं, 20 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स के आए हैं, 35 मार्क्स 25 स्टूडेंट्स के आए हैं, 42 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 49 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं और 50 मार्क्स मान लीजिए 1 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इस तरीके की जो सीरीज होती है वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एफ से, फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में बच्चों हम क्या करते हैं, इंटरवल डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे 50 मार्क्स का टेस्ट लिया है, तो हम कह दें इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। कि इंटरवल हम यहाँ डिफाइन कर लें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। 50 मार्क्स का ही टेस्ट लिया ना हमने, और हम ये देखें कि 0 to 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए। मान लीजिए हम कह रहे हैं 2 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, 10 to 20 के बीच में 5 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, 20 to 30 के बीच में 25 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, और 30 to 40 के बीच में मान लीजिए 6 स्टूडेंट्स के नंबर हैं और 40 to 50 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के नंबर हैं। तो इस तरीके की जो सीरीज होती है वो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज थी, ये कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये हमने यहाँ पर सीरीज के बारे में डिस्कस कर लिया। और आप जब प्रीवियस क्लास में आपने 3 सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ी थी। सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब यहाँ पर है कि मीन, मीडियन एंड मॉड। और ये जैसे मान लीजिए हम अरिथमेटिक मीन की बात करें तो आपने तीनों सीरीज के लिए निकालना सीखा था। पहली वाली सीरीज के लिए अगर हम बात करें, जो हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, उसका मीन निकालना होता है। तो जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सबको प्लस करके और उतने जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर दें। तो एक्स बार वहाँ पर फॉर्मूला बनता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। और अगर हम कहें कि इसके इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए यहाँ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी यही फार्मूला रहता है। यहाँ इंटरवल से हम मिड वैल्यू निकालते हैं, तो जो मिड वैल्यू होती है वो x का काम करती है और फिर फार्मूला यही हो जाता है। लेकिन आपने अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड से भी निकालना सीखा होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है। ए एज्यूम मीन हम ले लेते थे सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो इस तरीके से तीनों सीरीज के लिए यहाँ पर अलग अलग
फार्मूले बनते हैं, अलग अलग तरीके से अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मीडियन की और मॉड की, तो वो भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हमें दोबारा इनके क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हैं तो एक बार उनको आप कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको पीछे की चीज़ें समझ में आने लगा। ओके बच्चों, यहाँ बच्चों एक हम रिलेशन मीन मीडियन मॉड में हम एक आपको रिलेशन बता दें, वो है जो ओटी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मॉड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। मीन अगर बोला जाता है उसका सीधे सीधे मतलब यहाँ पर अरिथमेटिक मीन से निकलता है। ओके, तो ये फार्मूला मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कभी ओटी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इस फार्मूले की एक यूज और है कि मान लीजिए कि आपको कंटिन्यूअस सीरीज दे दी और उसमें आपको तीनों क्वेश्चन पूछ लिए, अरिथमेटिक मीन भी पूछ लिया, मीडियन भी पूछ लिया और मॉड भी पूछ लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अलग अलग निकालेंगे तो हमें तीन क्वेश्चन बन गए, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे। इस फार्मूले से फायदा हमें ये हो जाएगा कि अगर हम कोई दो चीज़ें निकाल लें, मान लीजिए मीडियन निकाल लें, मीन निकाल लें, तो मॉड को अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इस फार्मूले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, वैल्यूज रख देंगे, तो तीसरी वैल्यू जैसे अगर हम यहाँ कह रहे हैं मॉड, तो मॉड आपका उस सीरीज के लिए निकल आएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है, तो ये यूज है। और अभी हम बच्चों यहाँ बात करेंगे डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन क्या होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट हम देखते हैं कि जो डाटा आपका दिया है वो सेंट्रल टेंडेंसी से कितने वेरी कर रहे हैं, कितने दूर तक फैले हुए हैं, ये आपका कहलाता है डिस्पर्शन। तो यहाँ पर बच्चों हम दो तरीके की मीन डेविएशन पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं मीन डेविएशन की। इसके बाद तो यहाँ दो तरीके के मीन डेविएशन हम पढ़ने जा रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो ये क्वेश्चन यहाँ आपके बनते हैं अब इस क्लास में, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, तो सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा और उसके लिए वही मेथड, वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो प्रीवियस क्लास में करते रहे। ओके, इसी तरीके से अगर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन निकालने के लिए भी हमें वही फार्मूला यूज करने पड़ेंगे जो प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़े हैं। तो वो हम अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको साथ में बताते चलेंगे। तो मीन और मीडियन निकालना भी आप वहीं पे सीख जाएंगे और दोबारा एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो अब हम आपको एक एक दो क्वेश्चन लेके बता रहे हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे तीनों सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इनके लिए अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ हम क्वेश्चन लेके आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो अब हमने बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, नंबर 1 मीन से निकालना। नंबर 2, ये अगर आप सीरीज देखें तो कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, मीन मीन्स अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम करने वाले हैं, अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। और यहाँ पर सिग्मा एक्स का मतलब जितना डाटा है उन सबको प्लस कर लें, 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44। और यहाँ पर जितने डाटा हैं उतने से हम डिवाइड कर दें तो 10 होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से हमने डिवाइड कर दिया। इन सबको आप प्लस करोगे तो 500 आ जाएगा, 500 अपॉन 10। तो एक्स बार हमारे पास बच्चों आ गया 50। अब ये मीन आ गया, इस मीन से हमें मीन डेविएशन निकालना है फॉर दिस इंडिविजुअल सीरीज। तो देखिए जरा,
तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर टेबल बना के और पूरा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर x बार ऑलरेडी निकाल लिया है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और अब हम एक टेबल बनाते हैं। ये x और ये मॉड x माइनस x बार। तो x हमारे पास क्या है 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 44। x माइनस x बार और वो भी मॉड। मॉड का मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर ही लेना है, अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो 38 माइनस 50 12, 70 माइनस 50 20, 48 माइनस 50 2, 10, 8, 55 माइनस 55 63, 13, 46 से 4, 54 से 4 एंड 44 से 6। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा। जब हम इसको माइनस कर लेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ यहाँ n 10 हो जाएगा, 10 डेटाज हैं। और अगर हम इनको सिग्मा करें, सबको प्लस करें सिग्मा x माइनस x बार, तो ये हमारा प्लस करने के बाद निकल आएगा कितना 84। ये आया 84। और अब हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा therefore mean deviation from mean, mean means arithmetic mean, तो सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n। तो सिग्मा x माइनस x बार हमने 84 निकाल लिया, नंबर ऑफ डेटा 10 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.4। और आप जैसा देख रहे हैं ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन MP 2018 में पूछा जा चुका है। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने यहाँ पर अरिथमेटिक मीन फ्रॉम मीन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लिया। इसी तरीके से अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं ग्रुप दे डेटा के लिए, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालेंगे वो हम अगले क्वेश्चन में सीखेंगे। चलिए बच्चों, इसके पहले कि हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ग्रुप द डेटा के लिए निकालें, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए निकालें, हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर कि हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने वाले हैं पहले फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो सबसे पहले जो हमें डेटा दिए हैं इनके लिए मीडियन देखना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो डेटा हैं उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लें, तो यहाँ इन डेटा का असेंडिंग ऑर्डर क्या होने वाला है 4 7 7 7 7 7 7। ओके, फिर 9 9, 2 बार 9 है हमारे पास। इसके बाद 10 12 एंड 15, टोटल हमारे पास 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा। तो यहाँ पर 9 n इक्वल टू कैसा है 9, दैट इज कैसा है ऑड। तो अगर ऑड है तो उस केस में जो मीडियन वैल्यू होती है वो होगी मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2s टर्म, n प्लस 1 बाई 2s टर्म। तो 9 प्लस 1 अपॉन 2x टर्म, इसका मतलब 10 अपॉन 2। तो फिफ्थ टर्म जो होगी वो हमारी मीडियन हो जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ पर मीडियन कितना निकल आया हमारा, ओहो, मीडियन हमारे पास आया फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5। जो फिफ्थ टर्म है ये मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन इक्वल टू 9, और मीडियन को हम शॉर्ट में MD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो MD हमारे पास 9 आ गया। अब हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, तो इसके लिए हम आपको टेबल बना के और पूरा करके बता रहे हैं।
चलिए, तो हमने यहाँ पर एक टेबल अभी बनाई है, ये x है, और ये हम जो दूसरा कॉलम बनाएंगे वो मॉड x माइनस एम डी, एम डी मीन्स यहाँ पे मीडियन है, मीडियन हमारे पास 9 निकला है, मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब माइनस करने के बाद हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेने वाले हैं, नेगेटिव निकलती भी है तो भी हम उसको पॉजिटिव रखेंगे। तो 4 माइनस 9 5, 7 माइनस 9 2 2 2 0 0 1 3 एंड 15 9 माइनस तो हो जाएगा आपके पास 6। ये टोटल नंबर ऑफ डाटा हमारे पास 9 है, और जब हम इन सबको प्लस करने वाले हैं तो ये हमारे पास निकल आएगा 21, सिग्मा एक्स माइनस एम डी इक्वल टू हो जाएगा 21। तो अब हम निकालें देयरफॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर कि मॉड सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम डी अपॉन एन, सिग्मा एक्स माइनस एम डी अपॉन एन, और ये आपका हो जाएगा 21 अपॉन 9। तो 9 का जब हम डिवाइड कर देंगे तो 9 2 जा 18 बच जाएगा कितना 30 हो जाएगा। तो फिर से उसके बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा हमें, तो 2.93 जा 27, और फिर से 9 जा 27 डिवाइड करने के बाद तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.33। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज हमने सीख लिया है। अब हम यहाँ पर इस दोनों टाइप के क्वेश्चन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के दोनों क्वेश्चन लेने वाले हैं फॉर ग्रुप द डेटा, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। और अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कर लेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको आगे एक एक क्वेश्चन दोनों टाइप के लेके बताने वाले हैं। तो अब बच्चों हमने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है और द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है और ग्रुप डेटा के लिए है जिसमें हमें इंटरवल दिए हैं। तो ग्रुप कंटिन्यूअस सीरीज ये कहलाती है। कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कितना डिफरेंस पड़ेगा ये भी मैं बता दूंगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक उसी में हो जाता है। तो इसलिए हम डिस्क्रीट सीरीज का अलग से नहीं बता रहे हैं, यहीं पे आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखें क्लास, और क्लास लिखने के बाद हम सबसे पहले निकाल लेंगे मिड वैल्यू, और उसके बाद यहाँ लिख दें हम फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू को x बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर f बोल देंगे। और इतना निकालने के बाद हमें चूंकि इसका मीन निकालना पड़ेगा तो हमें f इंटू एक्स का एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। अभी हम इतने कॉलम बनाने के बाद फिर आगे जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से इसको करते चलेंगे। तो चलिए हम क्लास लिखें। तो क्लास यहाँ पर क्या है, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20। ये हमारी यहाँ पर क्लास है। और अगर हम इनकी मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो वो उसकी मिड वैल्यू निकल आती है। तो ये आपका 4 0 प्लस 4 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, और 8 4 प्लस 8 आपका हो जाएगा 12 अपॉन 2 6, और इसी तरीके से आपका 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 14, और ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है। अब बच्चों चलो यही हम आपको समझा देते हैं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या अंतर है। तो कंटिन्यूअस सीरीज जब दी होगी तो हम मिड वैल्यू निकाल के x निकालेंगे, और जब डिस्क्रीट सीरीज आपको दी होगी तो डायरेक्ट x की वैल्यू लिख के आती है, वहां पर इंटरवल नहीं होता। तो
और भी आसान होता है उसको करना। यहाँ डायरेक्ट आपका एक्स लिखा होगा डिस्क्रीट सीरीज में, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसके आगे का काम हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए कर लेंगे। तो कंटिन्यूस सीरीज करें, डिस्क्रीट ऑटोमेटिक हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दें तो 4, 6, 8, 5 एंड 2 मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 जा 8, 6 6 जा 36, 80 एंड 14 5 जा 70 और 18 2 जा 36। यहाँ सिग्मा एफ अगर हम करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा। 10, 18, 20, 25 आपका हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स करेंगे तो ये आपका 230 आ जाएगा। ओके, और अब हम यहाँ एक्स बार निकाल लें क्योंकि हमें मीन निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स है 230 अपॉन सिग्मा एक्स है 25, और जब ये हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.2। ओके, चलिए, तो ये एक्स बार निकला है। क्योंकि मीन से बात कर रहा था, जब मीडियन से हम करेंगे तो मीडियन निकालेंगे पहले। अच्छा, इसके बाद अब हम यहाँ पर दो कॉलम और बनाने वाले हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और एक्स माइनस एक्स बार को हम डी कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं मॉड डी इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स बार। मतलब कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर नहीं पढ़ने पाए, और एफ इंटू मॉड डी। तो यहाँ 9.2 निकला है, और ये हम माइनस करते चले। किससे माइनस करेंगे? एक्स से। बच्चों इस बात का ध्यान रखना। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7.2। यहाँ माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3.2। 10 से माइनस करेंगे तो 0.8। 14 से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.8। और जब इसको 18 से माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8.8। इस तरीके से ये आपका निकल आएगा मॉड डी। ओके, मॉड डी निकालने के बाद हम इसको एफ इंटू मॉड डी करने वाले हैं। एफ इंटू मॉड डी, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 एंड 28.8 आ जाएगा। ये 6 2 जा 12, 1 18 19.2 आ जाएगा। 8 8 जा 64 तो 6.4 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दें 24 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 जा 16, 1 16 एंड 17 तो 17.6 आ जाएगा। यहाँ हम सिग्मा मॉड डी निकालेंगे और यहाँ सिग्मा एफ इंटू मॉड डी निकालेंगे। तो इन सबको अगर प्लस करते हैं तो सिग्मा मॉड डी की हमें ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी। तो सिग्मा एफ इंटू डी जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो 96 आपका आ जाएगा। और अब हम यहाँ लिखें देयरफॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ इंटू मॉड डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इंटू मॉड डी आपके पास 96 निकला है और सिग्मा एफ आपके पास 25 है। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर सिग्मा एफ डी अपॉन 96 में 25 का डिवाइड करेंगे तो 3.84 ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम ये पूरा कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप संभाल के कर लीजिएगा आराम से, तो जिससे कि गलती ना होने पाए। और अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए। तो बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन से हमें निकालना है मीन डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से इसको हम करेंगे। तो इसको देखिए बच्चों, हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के साथ में हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है सबसे पहले मीडियन का। और जब मीडियन निकल आएगा तो फिर हम निकालेंगे इसका
मीन डिवीजन। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास लिख लें। क्लास लिखने के बाद यहाँ हम लिख लें फ्रीक्वेंसी, या पहले चलो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू लिखने के बाद यहाँ लिखें हम फ्रीक्वेंसी, और हमें मालूम है कि जब हमें मीडियन निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी इतनी बात करेंगे और इतना करने के बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। चलिए, तो क्लास हमें दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है। इसकी अगर मिड वैल्यू निकालें तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लें कि ये है 6, 7, 14, 16 एंड 7। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहला यहाँ पर हमारा एम है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता देता हूँ कि पहली फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ही लेते हैं और फिर ये प्लस करते जाए। 7 + 6 13, 13 + 14 27, 27 + 16 43 and 43 and 7, ये आपका आ गया 50। ओके, और यहाँ पर ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये जो सिग्मा एफ भी कहलाता है ये, और ये एन भी कहलाता है, दोनों बातें हैं। सिग्मा एफ और एन, ये टोटल में सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालें n/2। तो n/2 यहाँ पर कितना हुआ? 50/2 दैट इज 25। ये देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 कहाँ, तो 25 तो यहाँ हमें कहीं लिखा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम ये देखेंगे कि 25 आगे वाली क्लास में आएगा। 25 कहाँ इंक्लूड हो जाएगा कि 27 में। तो ये आपकी मीडियन क्लास बनेगी। आप चाहें तो इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं। ये बन गई आपकी मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास बन गई। और अब हम मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दें कि मीडियन, और मीडियन को हम किससे यहाँ डिनोट करते हैं? MD से। और मीडियन इक्वल टू L1 प्लस, ये देखिए आपका यहाँ पर मीडियन के लिए फॉर्मूला जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर अपन अप्लाई करने वाले हैं। L1 + n/2 - C अपॉन F, ये आपका हो जाएगा इनटू I मीन्स यहाँ पे क्लास इंटरवल। ये चलिए इनका सबका मतलब समझा देता हूँ मैं। L1 लोअर लिमिट है, N आपका टोटल ये N निकला है वो है, C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, ओके, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एंड I है क्लास इंटरवल। चलिए तो यहाँ लोअर लिमिट कितनी है? 20, यहाँ लिख दें 20 प्लस 50 है ये, एंड तो 50/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास दैट इज 13 अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 14 इनटू क्लास इंटरवल। यहाँ क्लास इंटरवल कितना 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये 10। तो इसको बच्चों हम कैलकुलेट करना है। 20 + 25 हो जाएगा, तो 25 - 13 12/14 × 10, तो 20 प्लस, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद बच्चों यहाँ पे जो मीडियन आपका आने वाला है वो आ जाएगा 28.56। 28.56 ये कर लेंगे तो 8.56 आ जाएगा, और ये आपका आ गया 28.56, ये मीडियन आया। तो अब हम मीडियन जब निकाल लिए तो यहाँ पर दो टेबल और बना लें। एक मॉड डीएम का मतलब हो जाएगा यहाँ x माइनस जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है MD और f × DM। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं मॉड DM
का मतलब होगा कि मॉड एक्स माइनस एम डी, मतलब मीडियन। मॉड मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और यहाँ हम निकालेंगे एफ इंटू मॉड डी का फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 28.56 है और हमें इसको किससे माइनस करना है, एक्स के साथ। तो 28.56 में 5 हम माइनस कर दें तो 23.56 हो जाएगी। 23.56, 15 अगर माइनस कर देते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, 13.56। और अगर हम 25 माइनस कर देते हैं तो 3.56 एंड 35 अगर आप माइनस करते हैं तो 35 में से इसको जब आप माइनस कर लोगे तो 3.56 आपका हो जाएगा। नहीं, ये थोड़ा सा गलत किया हुआ है। चलिए मैं कैलकुलेट करके और आपको अभी निकाल के बताता हूँ। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे माइनस कर देंगे तो 6 पॉइंट आपका निकल जाएगा 44 और जब हम 45 माइनस 28 पॉइंट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16.44। और अब बच्चों f इंटू डीएम करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी 6, 7, 14, 16, 7 है और इनका इस डीएम में हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा सहूलियत हो तो आप करते चलिएगा। मैं यहाँ फटाफट लिखता चलता हूँ। मल्टीप्लाई जब पहला करोगे तो 141.36 आ जाएगा, 141.36। और जब 7 इंटू 13.56 तो 94.92 आ जाएगा, 94.92। 3.56 का फ्रिक्वेंसी 14 में मल्टीप्लाई कर दें 49.84 और 6.44 का जब हम 16 में मल्टीप्लाई करें तो 103.04 एंड 16.44 का हम यहाँ 7 में मल्टीप्लाई कर दें तो 115.08। और अब हम सिग्मा निकाल लें एफ इंटू मॉड डीएम। तो ये सबको जब हम यहाँ प्लस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 504.24। यस, इतना आने के बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये कैलकुलेट आपका पहले ही हो चुका है और अब हम देखते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकलेगा और क्या फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ लिख दें देयरफॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन के लिए बात करता है तो पहले मीडियन निकालते हैं, मॉड इसके अरिथमेटिक मीन के लिए बात करता है तो मीन निकालते हैं एफ इंटू मॉड डीएम अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आपका हो जाएगा 504.24 अपॉन सिग्मा एफ या एन, एक ही बात है। और 504.24 में जब 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10.0848, 10.0848। तो कम से कम 4 डिजिट तक अगर हम नहीं निकालते हैं तो 2 डिजिट तक तो आप निकालें ही निकालें, और उससे ज़्यादा अगर निकाल देते हैं तो ये एक्यूरेसी बढ़ जाती है और अच्छा माना जाएगा। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 4 डिजिट तक निकालें, केवल 2 डिजिट तक निकाल लेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना सीख लिया है। और फॉर इंडिविजुअल सीरीज एंड फॉर ग्रुप डेटा दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमने क्वेश्चंस करके बता दिए हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होने वाला है, उसमें यहाँ पर एफ ये जो एक्स है ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको दिया होगा और बाकी का पूरा करने का प्रोसेस आपका यही रहेगा
जो अभी अपन ने किया हुआ है। तो इसलिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप बहुत आसानी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तो हमने आपको क्वेश्चन सैंपल के तौर पे एक एक दो दो बता दिए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में इसको नहीं कर पाएंगे, और हड़बड़ी में फिर क्या होता है, गलती हो जाती है, और अगर वहाँ आंसर गलत हो जाता है तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको पूरे नंबर मिलना। स्टेप के नंबर तो मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट नंबर, कंप्लीट मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। थैंक यू।